तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने ये डिटेल में ये बताया कि क्यों आखिर इस जेरूसलाम 35 एकड़ 40 एकड़ की जो जगह है इसके ऊपर इतनी सारी लड़ाइयाँ हैं। अब बात करते हैं उससे आगे की जो फ़िलहाल में चल रहा है। 7 अक्टूबर सैटरडे का दिन था। इस दिन यहूदियों के लिए बहुत अहम होता है, ये उनका एक धार्मिक दिन होता है, वे इस दिन तोहरा पढ़ते हैं। लेकिन उनके ऊपर सडनली 5000 रॉकेट से अटैक किया जाता है। टेररिस्ट अटैक जिसको मैं कहूँगा। ये हमला हमास नाम के आतंकवादी संगठन द्वारा किया जाता है। देखिए, मैं आपके ओपिनियन की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ और डेफिनेटली सबको फ्रीडम है अपना ओपिनियन रखने की। कोई यहाँ ये कहेगा कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है तो भाई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जिन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हमला होता है, लोगों को बॉम्ब शेल्टर में छिपने की हिदायत दी जाती है, लेकिन फिर भी 250 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं और हज़ारों लोग घायल हो जाते हैं। इजराइल की औरतों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है, उनको नंगा सड़कों पर घुमाया जाता है। आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी औरत के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं और वो भी इतना गंदा, तो आप इंसान तो नहीं हैं। हमास एक अल अक्सा नाम का ऑपरेशन चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, और वे पैलेस्टीन यानी फ़िलिस्तीन के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए इजराइल के अगेंस्ट खड़े होने के लिए। जब इजराइल पर हमला हुआ तो कई देशों ने इजराइल को सपोर्ट किया कि आप अपने आप को डिफेंड कीजिए। इसमें देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडिया और बाकी काफ़ी सारे देश। तो ये लड़ाई क्या एकदम से स्टार्ट हो गई? क्या ये हमला एकदम से हो गया? नहीं रे भैया, ये 75 साल से भी ज़्यादा, मतलब मैं तो कहूँगा बहुत पुरानी लड़ाई है। और इसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, तो शायद आप वो देख सकते। सन 1947 से इजराइल फिलिस्तीन पर धीरे 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 कब्जा करता जा रहा है। तो फिर एक हमास नाम का ग्रुप बनता है जो इसके अगेंस्ट खड़ा होता है कि ये हमारा देश है तो इजराइल हमारे देश पर कब्जा नहीं कर सकता। हमास एक गाजा पट्टी नाम की या गाजा स्ट्रिप नाम की एक जगह है जिस पर कंट्रोल करता है। जब इजराइल धीरे 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 फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा था तो फिर हमास एक 1987 में एक मूवमेंट चलाते हैं, मुस्लिम रेजिस्टेंस मूवमेंट। ये वो चाहते हैं कि यहाँ से इजराइल को हमें नक्शे से हटाना है, फिलिस्तीन को वापस उसी नक्शे में लाना है जो उनकी जगह पहले से थी। इसलिए हमास ने कम से कम 87 अटैक्स किए, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई इजराइल के ऊपर। अब इन दंगों से, इन हमलों से इजराइल परेशान होकर इजराइल ने एक डिफेंस सिस्टम बनाया। इजराइल के डिफेंस सिस्टम का नाम था आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। इसमें क्या होता था कि अगर कोई देश या कोई भी इजराइल के ऊपर रॉकेट से हमला करेगा तो हवा में ही, रास्ते में ही इजराइल का डिफेंस सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। 2012 में हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, लेकिन 85% मिसाइल्स को इजराइल ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुल माना गया। 6 अक्टूबर 1973 में सीरिया और इजिप्ट मिलकर एक साथ इजराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर रशिया सपोर्ट करता है किसे? सीरिया और इजिप्ट को। अब ये देखकर अमेरिका अपना दिमाग चलाता है। अमेरिका क्या करता है, हमेशा कभी भी युद्ध हो, कभी भी वॉर हो दो कंट्रीज़ के बीच में, जो कंट्री थोड़ी कमज़ोर होगी अमेरिका उसे सपोर्ट करता है। उससे क्या होता है, दोनों बराबर के हो जाते हैं। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो दोनों देश कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो यूएसए की पावर ऊपर बनी रही। इसलिए यूएसए हमेशा अपना दिमाग चलाता है। इजराइल को अमेरिका ने सपोर्ट किया, फाइनली इजराइल उस युद्ध को जीत गया। लेकिन जीता कैसे? 26,000 लोगों की जानें गई। हमास बोलता है कि वेस्ट बैंक पर इजराइल अटैक करता है, मुस्लिमों को मार देता है। इजराइल वाले कहते हैं कि वो मिलिटेंट्स थे या उनके फ्रेंड्स थे, इसलिए हमने उन लोगों को मारा। ये दोनों तरफ के तथ्य आते रहते हैं, लड़ाइयाँ हमेशा चलती रहती हैं। जब भी इजराइल वेस्ट बैंक के अंदर जाता है तो उसके ऊपर अंदर से पत्थर बरसाए जाते हैं, फिर वो इधर से उन लोगों को मार देते हैं। तो देखो यार, लड़ाई तो दोनों तरफ से चल रही है, और मैं तो कहूँगा कि वॉर तो हमेशा ही गलत है। हमें किसी एक पॉइंट पर पहुँचना होगा, और हम जो इंडियंस मज़ा ले रहे हैं, अरे भाई वॉर तो चलता रहे, मज़ा आएगा। सबसे पहले बता दूं, इंडिया को भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है जो हाल ही में अप्रूव हुआ है, और ये अभी तक का इस हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर।